गुड आफ्टरनून बच्चों, है ना। चलो स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम देख रहे थे बेटा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक टाइप का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का टाइप है, ये देख रहे थे कल। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एक टाइप है विच कट्स एट वेरी स्पेसिफिक साइट, और स्पेसिफिक साइट को हम क्या बोल रहे थे? रेस्ट्रिक्शन साइट बोल रहे थे ना। क्या बोले थे? रेस्ट्रिक्शन साइट बोले थे। और रेस्ट्रिक्शन साइट के बारे में हम बोले थे कि ये 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड लेंथ का होगा और ये पैलिंड्रोमिक नेचर का होता है। इतना सब कुछ बात हम कर चुके थे, क्लियर है। और एक बात, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कट करने वाला एंजाइम है, और कट करने वाले इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आप क्या नाम देते हो? मॉलिक्यूलर सीजर नाम से देते हो। मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है। क्या नाम बोलते हैं इसको? मॉलिक्यूलर सीजर। सीजर से मतलब क्या बेटा? कैंची, है ना। कैंची, कैंची से क्या करते हैं? बेसिकली काटते हैं। ये भी डीएनए में काटता है और मॉलिक्यूलर लेवल में काटता है, इसलिए इसका नाम क्या बोले? मॉलिक्यूलर सीजर्स। आगे बढ़ रहे हैं और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बता रहे हैं आपको कि अभी तक मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, है ना। हैव बीन आइडेंटिफाइड, ये भी बताया था आपको, सही है। और इसमें से सबसे पहला एंजाइम कौन सा है? HIND2 इज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू बी आइसोलेटेड। सबसे पहला निकाले जाने वाला एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है? HIND2। और उसके बाद एक और पॉइंट याद रखोगे, EcoR1, EcoR1 इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सबसे ज्यादा यूज होने वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है? EcoR1, क्लियर। और EcoR1 को आर्बर, नेथन और स्मिथ, है ना। आर्बर, नेथन और स्मिथ, इन तीनों ने मिलकर क्या किया था? आइसोलेट किया था। और इसी के लिए इन तीनों को आगे जाके नोबेल प्राइज भी मिला है, ठीक है। तो अगर आपको पूछता है हु आइसोलेटेड EcoR1, कौन निकाले थे, तो आप बताओगे आर्बर, नेथन और स्मिथ। ये तीन साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया था? EcoR1 का डिस्कवरी, इसको आइसोलेशन किया था बैक्टीरिया से, क्लियर। आगे बढ़ रहे हैं और ये समझते हैं, ये आपका प्रीमियम मतलब जो कितना इंफॉर्मेशन कल देखे थे ये वो है। आगे बढ़ रहे हैं और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का कैसे कट करेगा, ये रेस्ट्रिक्शन साइट में कैसे कट करेगा, उसका मैकेनिज्म समझ रहे हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मेक्स 2 टाइप्स ऑफ कट, मेक्स 2 टाइप्स ऑफ कट। कौन कौन से? एक है आपके पास एक है आपके पास स्टिकी एंड्स, स्टिकी एंड्स। स्टिकी मतलब होता है चिपचिपा, गोंद जैसा, है ना, स्टिकी एंड्स। और दूसरा है आपके पास ब्लंट एंड्स। स्टिकी एंड्स काटने वाले एंजाइम का एग्जांपल है आपके पास EcoR1। क्या नाम है? EcoR1। और ब्लंट एंड काटने वाले का एग्जांपल आप याद रखोगे HE3 या फिर EcoR5। EcoR1 स्टिकी एंड्स बनाता है, ब्लंट एंड बनाने वाला कौन है? EcoR5 है या फिर HE3 है। और यहाँ पे और भी नाम BAM, H1, HIND3, ऐसे और भी एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं? स्टिकी एंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि स्टिकी एंड्स कैसे बनता है, स्टिकी एंड्स क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डीएनए है, जैसे ये मान लो कि आपके पास ये डीएनए और यहाँ पे GAATC, ये किसका सीक्वेंस है? कल आपको याद करवाए थे, तो ये आपको याद होगा EcoR1 एंजाइम का रेस्ट्रिक्शन साइट है ये GAATC, क्लियर। इसमें ये आपका डीएनए हो गया, तो यह यहाँ पे कट करेगा कहाँ पे? EcoR1 कट करता है G और A के बीच में, तो G और A यहाँ कट करेगा और G और A यहाँ कट करेगा, क्लियर है। G और A के बीच में कट कर रहा है यहाँ पे, और नीचे भी G और A के बीच में। तो हमेशा ये इस 6 न्यूक्लियोटाइड के लेंथ को ढूंढेगा
और ढूंढ के जी और ए के बीच में क्या करेगा, कट करेगा। क्लियर? तो अपन कट करते हैं तो कैसे होगा, देखो ये वाला जी यहां से कट गया तो साथ में ये सी टी टी ए, ये यहाँ वाला जी यहां से कट गया तो ये इतना टुकड़ा अलग निकल गया। तो क्या टुकड़ा निकल गया देख रहे हैं अपन, जी कट गया, साथ में सी टी टी ए और यहां से भी, फिर यहां से भी कट हुआ है, तो इतना टुकड़ा अलग निकल गया। ये देखो ऐसे एक टुकड़ा बन गया। क्लियर है? और एक टुकड़ा ये वाला निकलेगा, क्या बचा यहाँ पे आपके पास ए बचा टी टी सी बचा और इस साइड क्या बचा, जी बचा, ये वाला। क्लियर है? तो ये एक टुकड़ा बचा। क्लियर? अब इसको ध्यान से अगर समझें तो हमको ये पता है डीएनए से कि डीएनए में ए ऑलवेज पॉइंट्स विद टी विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और टी के साथ जी के साथ कौन कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है, सी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ये कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, हमेशा ऐसा होता है। दिस इज रूल, चार्गाफ रूल, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ए के साथ हमेशा टी होता है, जी के साथ हमेशा कौन होता है, सी होता है। अब आप यहाँ क्या देख रहे हो कि यहाँ टी है तो यहाँ ए है, यहाँ टी है तो यहाँ ए है, यहाँ ए है तो यहाँ टी है, यहाँ ए है तो यहाँ पे क्या है, टी है। अगर इस टुकड़े को मैं उठा के यहाँ साथ में चिपकाऊं तो ये क्या आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड करके कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल करेंगे। इसका मतलब ये दोनों जो एंड है कटा वाला, ये दोनों कैसा है, चिपचिपा एंड है, आपस में वापस हाइड्रोजन बॉन्ड करके क्या हो सकते हैं, ये जुड़ सकते हैं, है ना। ये वापस ऐसे हो जाएगा, जी डबल ए डबल टी सी, जी डबल ए डबल टी सी। एक तो ये वाला टुकड़ा है ऐसे और एक ये वाला टुकड़ा है, ये टी के साथ में ए आ गया, ये टी के साथ में ए आ गया, इस टी के साथ में ए आ गया, इस टी के साथ में ए आ गया, वापस हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके क्या हो गए, चिपचिपा थे, आपने अलग किया काट के वापस चिपक सकते हैं ये। क्लियर है? तो इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स बोलते हैं। एग्जांपल याद रखोगे, EcoR1 एंजाइम, BAM-H1 एंजाइम, HEAD3 एंजाइम, ये सभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसा कट करते हैं, स्टिकी एंड्स टाइप का कट करते हैं। क्लियर? यहाँ पे एक एग्जांपल देखने हैं ब्लंट एंड क्या होता है। फिर तो ब्लंट एंड समझने के लिए आपके पास एग्जांपल है HEA3। एग्जांपल क्या ले रहे हैं, HEA3, ये एंजाइम है। इस एंजाइम का कट अगर देखें, इसका जो सीक्वेंस है, इसका जो रेस्ट्रिक्शन साइट है, इसका जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो ऐसा है 5' डबल G डबल C और डबल G डबल C, 3' 5'। ये कितने न्यूक्लियोटाइड का है, 4 न्यूक्लियोटाइड का। लेंथ कितना है, 4 न्यूक्लियोटाइड। आपको बोले थे बेटा रेस्ट्रिक्शन साइट 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड लेंथ का होगा। आपने एक एग्जांपल देखा EcoR1 का, जिसका रेस्ट्रिक्शन साइट 6 न्यूक्लियोटाइड लेंथ का था। एक दूसरा एग्जांपल आप देख रहे हो HEA3 का, जिसमें आपका रेस्ट्रिक्शन साइट का लेंथ कितना है, 4 है, 1 2 3 4, डबल G डबल C। क्लियर? ये रेस्ट्रिक्शन साइट है किसका, HEA3 का। HEA3 कहां कट करता है, HEA3 कट करता है G और C के बीच में, यहाँ पे, और ये यहाँ पे G और C के बीच में कट करता है। क्लियर है? डबल G डबल C, G और C के बीच में कट कर देगा, ऊपर से भी नीचे से भी। तो क्या बनेगा, देखो ऐसा बन जाएगा G G C C, ये एक टुकड़ा बना, और इधर से C C G G, ये एक टुकड़ा बना। अब मेरे को बताओ यहाँ पे कुछ चिपकने लायक है क्या? यहाँ पे ऐसा था, ये जो कट सिंगल स्ट्रैंड टाइप का डीएनए था आपका, ये सिंगल स्ट्रैंड आपस में चिपक जाते थे। यहाँ पे कुछ ऐसा है क्या, सिंगल स्ट्रैंड जैसा कुछ नहीं है ना। ये ब्लंट है, ब्लंट मतलब अंधा, ये अंधा जैसा पर टकरा रहा है, बस चिपकने का कोई यहाँ पे नहीं है। ये चिपचिपा एंड है, ये अंधा एंड है, मतलब स्टिकी एंड है, ये ब्लंट एंड है। ये वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो HEA3, EcoR5, ये दोनों एग्जांपल किसके हैं आपके पास, ब्लंट एंड वाले। क्लियर है? तो हमको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये दो टाइप का अगर कट करते हैं, स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड, तो हमको कौन सा लगेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में,
जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमको ये वाला लगेगा, स्टिकी एंड्स काटने वाले एंजाइम लगेंगे। हमारे ब्लंट एंड काटने वाला एंजाइम हमारा कोई काम का नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में अगर आपको ये दोनों में से कौन सा छांटना है, अगर पूछते हैं, आपको क्वेश्चन आता है, तो आप बोलोगे स्टिकी एंड्स एंजाइम आर मोर इंपॉर्टेंट इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में स्टिकी एंड्स बनाने वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यूजफुल इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये ब्लंट एंड वाला नॉट यूजफुल इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी, नॉट यूजफुल इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये हमारे कोई काम का नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम क्या देखते हैं, अब हम आगे बढ़ के एक चीज देखते हैं, इसका नाम कैसे रखा गया है, EcoR1 कैसे रखे इसका नाम। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, nomenclature of restriction enzymes। nomenclature of restriction enzyme एग्जांपल हम ले रहे हैं बेटा वही EcoR1। ठीक है, तो इसमें जो ये पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर, ऐसे ही लिखेंगे, फर्स्ट लेटर क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द बैक्टीरियल जीनस, इट इंडिकेट्स द बैक्टीरियल जीनस। कौन से बैक्टीरिया से निकाला गया है उसका जीनस बताता है, उसका वंश बताता है कि किस जीनस के बैक्टीरिया से ये वाला एंजाइम निकाला गया है। क्या चीज, फर्स्ट लेटर बताता है। ठीक है, आगे देखें, सेकंड एंड थर्ड लेटर्स को, सेकंड एंड थर्ड लेटर ये इंडिकेट करता है स्पीसीज ऑफ द बैक्टीरिया, स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। ये जीनस बताएगा, सेकंड और थर्ड लेटर क्या बताएगा, स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया बताएगा। तो फोर्थ लेटर क्या बताएगा, फोर्थ लेटर क्या बताता है, ये आपको स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, strain of bacteria from where enzyme has been isolated, enzyme has been isolated। स्ट्रेन बताता है, मतलब समझना, ये कुल है, ये जाति है, और ये जाति के अंदर भी क्या है, प्रजाति है। स्ट्रेन मतलब प्रजाति होता है, ये कुल है, ये जाति है, ये प्रजाति है। फोर्थ लेटर आपको ये बताता है, और ये बेटा ऑप्शनल होता है, हर एंजाइम में ये नहीं होता है, ये ऑप्शनल होता है। एग्जांपल के लिए जैसे आप देखिए EcoR1 है ना, तो ये फर्स्ट लेटर आप देखिए क्या बता रहा है, जीनस, सेकंड और थर्ड क्या बता रहा है, स्पीसीज, फोर्थ लेटर ये क्या बता रहा है, स्ट्रेन बता रहा है। सही है, तो EcoR1 में आपके पास फोर्थ लेटर है। ये एक एग्जांपल देखो, हे 3, यहाँ पे कुछ है क्या बीच में, नहीं है ना, यहाँ पे कोई स्ट्रेन का नाम, फोर्थ लेटर है ही नहीं, फर्स्ट लेटर, सेकंड, थर्ड और सीधा रोमन नंबर आ गया है, फोर्थ लेटर यहाँ पे है ही नहीं। तो ये क्या है, ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं है कि हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में इसका फोर्थ लेटर हो। क्लियर है, ऑप्शनल होता है। और रोमन नंबर लास्ट में क्या है बेटा, रोमन नंबर, जैसे यहाँ पे क्या था 1। एक और एंजाइम देखे थे EcoR5, रोमन नंबर लिखे थे, है ना, 5 बोलने से ऐसा 5 नहीं लिखे थे, रोमन नंबर लिखे थे ऐसे। क्लियर, V। तो रोमन नंबर क्या बताता है, रोमन नंबर ये बताता है, इट इज द ऑर्डर ऑफ, इट इज द ऑर्डर ऑफ एंजाइम that has been isolated from that bacteria, मतलब समझना, ये जो बैक्टीरिया, ये कौन से बैक्टीरिया से लिया गया है, ये लिया गया आपके पास एस्केरिचिया कोलाई, एस्केरिचिया कोलाई, है ना, ये इस बैक्टीरिया से लिया गया है। कौन सा एंजाइम, ये वाला एस्केरिचिया का। ये क्या है, एस्केरिचिया क्या है, ये जीनस है, ये क्या है, जीनस है। और कोलाई क्या है, कोलाई आपके पास स्पीसीज है ना।
ई कोलाई की स्पीसीज के RY13 नाम का एक स्ट्रेन होता है ना, ये क्या है, स्ट्रेन है, प्रजाति है, क्लियर है। तो ये इस फर्स्ट लेटर कहां से आ गया, जीनस से आ गया ई, सेकंड और थर्ड लेटर कोलाई का CO ले लिया, CO क्या बताता है, स्पीसीज बताता है, और R कहां से लिए, R स्ट्रेन था, स्ट्रेन का नाम था RY13 स्ट्रेन, वहां से आपने एक लेटर ले लिया R, और 1 नंबर क्या बताता है कि इस बैक्टीरिया के इस स्ट्रेन से निकाला गया ये पहला एंजाइम है ना। इट इज द ऑर्डर ऑफ एंजाइम दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड, ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर में निकाला गया है, सीक्वेंस, पहला नंबर का एंजाइम है क्या, जैसे आप एग्जांपल देखो E-coli, इसका मतलब ये 5वां नंबर निकाला गया एंजाइम है, कहां से, ई कोलाई से, इस बैक्टीरिया से 5वां नंबर, इसका मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी होगा, क्लियर है। तो हो सकता है वो हमारे काम करना हो, इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, अब इसे इकोआर1 और इकोफार एग्जांपल में देख रहे हैं, क्लियर है बात। तो ये इकोआर1 एस्केरिचिया कोलाई से निकाला गया पहला एंजाइम है, कौन सा, इकोआर1। तो ये नोमेनक्लेचर आपको याद रखना है, ये समझ में आना चाहिए, क्लियर है बात। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो लगभग आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जितना पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, इसके अलावा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से और आपको कुछ नहीं पूछेगा, क्लियर। आगे बढ़ के एक दो टॉपिक आपको कुछ डाटा है, डाटा नहीं कुछ फैक्चुअल है, फैक्ट्स है जिसको आपको याद करना चाहिए। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन है, पॉल बर्ग, है ना। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन है, पॉल बर्ग। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैंने आपको बताया था बेटा कि जैसे ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में अगर आप एक नया जीन डाल दो बीच में, ये हाइब्रिड बन गया, क्या बन गया, ये हाइब्रिड बन गया। तो इस हाइब्रिड को अपन क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था, स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, ये दोनों ने मिलकर पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। क्या किया था इन्होंने, समझते हैं इसको, देखो क्या किया था, कैसे बनाया था इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, कौन सा, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफिमूरियम, साल्मोनेला टाइफिमूरियम बोल के एक बैक्टीरिया लिया, ये रहा आपके पास बैक्टीरिया, समझो ये बैक्टीरिया, ये इसका जीनोमिक डीएनए, और इसमें एक तो क्या प्रेजेंट था बेटा, प्लाज्मिड प्रेजेंट था, क्या प्रेजेंट था, प्लाज्मिड प्रेजेंट था, ठीक है। प्लाज्मिड का मतलब क्या होता है, प्लाज्मिड का मतलब होता है, यहां लिख रहे हैं अपन, प्लाज्मिड मतलब है इट इज ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, है ना, लाइन बाय लाइन समझना बेटा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। बैक्टीरिया का, अगर ये बैक्टीरिया है तो इसका मेन जेनेटिक मटेरियल, मेन क्रोमोसोम कौन सा है, ये वाला, ये जो दिख रहा है, ये मेन क्रोमोसोम है, मेन क्रोमोसोम, ठीक है। मतलब क्या है, जेनेटिक मटेरियल है ये, सही है। इसके अलावा एक और डीएनए है ना, इसके अलावा क्या है, एक और डीएनए है, इसीलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। क्रोमोसोम से क्या है, एक्स्ट्रा है, इट इज ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। क्या डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है, हाँ डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है, तो लिखेंगे इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। कैसा दिख रहा है, सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, है ना। ये पॉइंट हुआ, और एक पॉइंट लिखेंगे, एंड इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद रेप्लिकेट कर सकता है, इसको क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम का जरूरत नहीं है, ये खुद रेप्लिकेट कर सकता है। इसका मतलब इसके पास क्या प्रेजेंट है, इसको रेप्लिकेशन करने के लिए इसके पास क्या प्रेजेंट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है, ओराई प्रेजेंट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। कल आपको समझाया था इसके बारे में, है ना। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तभी रेप्लिकेट कर सकता है, तभी डीएनए का क्या हो सकता है, जीरोक्स हो सकता है, उसका कॉपी बन सकता है, क्लियर। तो स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने साल्मोनेला टाइफिमूरियम के नेटिव प्लाज्मिड को, मतलब इस बैक्टीरिया के खुद के प्लाज्मिड को क्या किया, बाहर निकाला, ठीक है। तो ये समझो कि नेटिव प्लाज्मिड ऑफ
नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफिमुडियम। ठीक है, इसको क्या कर लिया, ऐसे बाहर निकाल लिए और बाहर निकाल के क्या किए, इसमें एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। ठीक है, डिटेल में समझो एक एक करके। एंटीबायोटिक मतलब क्या होता है ना। हम कभी थोड़ा सा सर्दी खांसी कुछ भी होता है, डॉक्टर क्या लिख देते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या करता है बेटा, ये दे प्रिवेंट और किल द बैक्टीरिया ग्रोथ, है ना। बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, रोकता है, स्टॉप करता है या फिर किल कर देता है। ऐसे केमिकल कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, केमिकल कंपाउंड को हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। और ये जो जीन है हम क्या नाम दे रहे हैं, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट मतलब प्रतिरोध क्षमता प्रोवाइड करने वाला, प्रतिरोध मतलब उससे लड़ने का, एंटीबायोटिक से लड़ने का क्षमता देने वाला जीन है। मतलब इस जीन से जो प्रोटीन बनता है वो प्रोटीन एंटीबायोटिक से लड़ने में क्या करता है, हेल्प करता है। ऐसा एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन लिया और इसको क्या किया, इसको प्लाज्मिड को काटा और काट के ये वाला जीन को कहां डाल दिया, अंदर डाल दिया। ऐसे ये आपका प्लाज्मिड हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंट जीन। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ये प्लाज्मिड बेटा, ये प्लाज्मिड का डीएनए है क्या, हाँ डीएनए है प्लाज्मिड का। क्या ये प्लाज्मिड का डीएनए था, नहीं था, ये कहीं और का डीएनए था जिसको आपने प्लाज्मिड में डाल दिया। तो क्या ये हाइब्रिड बन गया, हाँ ये हाइब्रिड बन गया सर। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना, या फिर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बोल सकते हो। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल सकते हो, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बोल सकते हो। क्लियर है। अब ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना है, मतलब एक प्लाज्मिड में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर जो डीएनए है जो खुद रेप्लिकेट कर सकता है, उसमें आपने एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन डाला और इसको लेके वापस कहां डाल दिए, साल्मोनेला टाइफी में डाल दिए। कहां डाल दिए वापस, साल्मोनेला टाइफी में डाल दिए। क्लियर है। चलो तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वापस आप कहां डाल दिए, ये रहा साल्मोनेला टाइफी, ये आपका बैक्टीरिया, ये आपका जीनोमिक डीएनए और ये आपका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर प्लाज्मिड, जिसमें आपके पास ये क्या है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। क्लियर है। मतलब इससे क्या फायदा हुआ, देखो इससे एक फायदा हुआ, इससे बैक्टीरिया का फिनोटाइप चेंज हो गया। कैसे समझते हैं इसको, देखो ध्यान से समझना, यही सब पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। तो एक एक पॉइंट समझते चलना। ये बैक्टीरिया में प्लाज्मिड था, हाँ प्लाज्मिड था। क्या इसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन था क्या पहले से, नहीं था, है ना। पहले से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन नहीं था। इसमें हमने क्या किया, प्लाज्मिड को बाहर निकाला और उसमें एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन डाल दिया तो ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। इसको उठा के आपने वापस कहां डाल दिया, इसी बैक्टीरिया में डाल दिया, साल्मोनेला टाइफी में। क्लियर है। अब मान लो आपके पास दो बैक्टीरिया है, एक ये वाला जिसमें प्लाज्मिड है बट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन नहीं है, और एक सेम साल्मोनेला टाइफी का दूसरा बैक्टीरिया है जिसमें क्या है, प्लाज्मिड है और साथ में उसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है। और इसमें मैं अगर ऊपर से एंटीबायोटिक डालूं इस दोनों में, तो इसमें से कौन जिएगा कौन मरेगा, है ना। एंटीबायोटिक क्या बोले थे, विच किल्स और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ को रोक देता है, किल कर देता, मार देता है। तो इसमें मैं अगर ऊपर से एंटीबायोटिक डालूं तो ये वाला मर जाएगा बेटा, क्योंकि इसके पास ऐसा कोई जीन नहीं है जो एंटीबायोटिक से लड़ने का क्षमता उसको दिला पाए इस बैक्टीरिया को। क्लियर है। लेकिन इसमें हमने डाला है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, मतलब ये रेसिस्टेंट जीन से प्रोटीन बनेगा जो इस बैक्टीरिया को उस एंटीबायोटिक से लड़ने में हेल्प करेगा और ये बैक्टीरिया जीवित रह जाएगा, ये जीवन जी पाएगा, ये आगे बढ़ेगा, इसका ग्रोथ नहीं रुकेगा। क्लियर है। तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन डालने से इसका फिनोटाइप चेंज हो गया, दे बिकम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। ये बैक्टीरिया क्या हो गए, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो गए। अब वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से इनको फर्क
नहीं पड़ेगा, आपको कुछ दूसरा एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो ये बात, तो ये आपका पहला ऐसा, ये पहला किए थे। सबसे पहले किसने किया था? स्टेनले, कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। आपको डायरेक्ट पूछेगा किस बैक्टीरिया में काम किए थे, तो आप बोलोगे साल्मोनेला टाइफिमोडियम में। कौन सा जीन लेके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए थे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए थे वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन और साल्मोनेला टाइफी को, प्लाज्मिड को लेके, दोनों को मिला के उन्होंने क्या बनाया था? एक हाइब्रिड बनाया था, जिसी को आपने क्या बोलते हो? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हो। तो कौन सा जीन लिया था? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहला किसने बनाया था? कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने, इसने बनाया, ठीक है। इतना हो गया, चलो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं बेटा कि टू मेजर डिस्कवरी इन बायोटेक्नोलॉजी या फिर मेजर डिस्कवरी इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। दो सबसे बड़े डिस्कवरी जिससे आरडीएनए टेक्नोलॉजी चलता है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी का क्या हुआ? उत्पत्ति हुआ। सबसे पहला डिस्कवरी तो क्या है आपके पास? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। और दूसरा है कौन सा? दूसरा है आपके पास प्लाज्मिड। ये दो बहुत बड़े डिस्कवरी है जिससे आगे जाके क्या हुआ बेटा? आरडीएनए टेक्नोलॉजी का डिस्कवरी हुआ। आप क्या देख रहे हैं? आरडीएनए बनाने के लिए आपने प्लाज्मिड लिया था, इसको कट किया, कट करके अंदर डाला, तो कट करने के लिए एंजाइम कौन सा है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। और प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड में ही तो लेके कौन जाएगा? जीन को आपके प्लाज्मिड लेके जाएगा। तो ये तो मेजर डिस्कवरी है जिससे आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या हुआ? आगे बढ़ा बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग का स्टार्ट हुआ। क्लियर है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में आप पूरा डिटेल में पढ़े, आगे जाके हम प्लाज्मिड को भी थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहां से आइसोलेट किए आप? बैक्टीरिया से आइसोलेट किए। कहां से आइसोलेट किए? बैक्टीरिया से आइसोलेट किए। तो बैक्टीरिया में ये एंजाइम क्या कर रहा है? जिसको आप निकाल के, जैसे कि EcoR1, He3, EcoR5 निकाल के आप क्या करना चाहते हो? आरडीएनए टेक्नोलॉजी करना चाहते हो। तो एक्चुअली ये बैक्टीरिया में क्या कर रहा था? है ना, बैक्टीरिया में तो सब कुछ काम होगा जिसको आप निकाल ले रहे हो। तो बैक्टीरिया में क्या होता है बेटा? एक सिस्टम होता है जिसको आप बोलते हो रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। इस सिस्टम में दो एंजाइम होते हैं। इस सिस्टम में दो एंजाइम होते हैं। एक एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और दूसरा एंजाइम होता है डीएनए मिथाइलेस। दूसरा एंजाइम कौन होता है? डीएनए मिथाइलेस। मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप, केमिस्ट्री में बोलते हैं ना, CH3 ग्रुप। ये डीएनए मिथाइलेस, एज लगा है मतलब एंजाइम है, और डीएनए मिथाइलेस मतलब डीएनए में मिथाइल ग्रुप क्या करता है? ऐड करता है ये, है ना। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन adds methyl group at certain position of DNA, certain position of DNA। डीएनए में मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है? इट कट्स द फॉरेन डीएनए। मतलब बैक्टीरिया में अगर कोई फॉरेन डीएनए, कोई बाहर से डीएनए अंदर आ गया है ना, तो उसको क्या कर देता है? कट कर देता है, उसको तोड़ देता है। क्लियर? कौन? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अगर इसको समझो आप, जैसे मान लो कि बेटे ये बैक्टीरिया है, क्लियर, और एक वायरस होता है विच अटैक्स बैक्टीरिया, है ना। एक वायरस होता है विच अटैक्स बैक्टीरिया, जिसको आप नाम बोले थे बैक्टीरियोफेज, है ना। हर्षे चेस के एक्सपेरिमेंट में पढ़े थे इसको। क्लियर है? तो ये आपके पास वायरस है। ये वायरस क्या करता है बेटा? ये वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल देता है। डाल दिया अंदर, ये अंदर आ गया। क्लियर? और इसका ये जो खोखा रहता है बाहर से, कैप्सिड प्रोटीन का जो बॉक्स रहता है, ये बाहर ही रह जाता है। इतना बात सही है।
अगर ये डीएनए आता है यहाँ आके क्या करता है, ये मल्टीप्लाई करता है और नए वायरस बनाता है अंदर में, और इस बैक्टीरिया को तोड़ के निकल जाता है। ऐसे ही साइकिल होता है ना बेटा। बैक्टीरियोफेज, ये क्या है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायरस होता है, वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया में इन्फेक्ट किया, कैसे किया, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए क्या कर दिया, बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। अब ये जो डीएनए है ये आपके क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया के सिस्टम को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन यूज करके ये अपना नया प्रोटीन बनाएगा, और अपना नया कैप्सिड प्रोटीन बना के खोखा भी बना लिया, और अंदर बहुत सारे वायरस का क्या होगा, जन्म होगा, बहुत सारे वायरस बन जाएंगे। क्लियर। और बहुत सारे वायरस में से फिर क्या होगा, इसमें से कुछ वायरस, ये बहुत सारे वायरस क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को तोड़ के लाइटिक साइकिल बोलते हैं, लाइसिस कर देंगे, और लाइसिस करके क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे बाहर, है ना। लाइसिस करके क्या किए, रिलीज कर दिए, और रिलीज करके आप क्या करेंगे, अब ये नए बैक्टीरिया में जाके इन्फेक्शन करेंगे। इन्फेक्शन करेंगे किसको, नए बैक्टीरिया को। क्लियर। तो क्या बैक्टीरिया ऐसे बैठे रहेगा क्या, कोई भी आएगा डीएनए डाल देगा, मल्टीप्लाई करेगा और निकल जाएगा, और नया बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, मार रहा है बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया ने भी इवोल्यूशन में क्या किया, अपने विकास में उन्होंने एक सिस्टम जनरेट किया जिसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। ये सिस्टम क्या करता है, ये सिस्टम में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो कट कर देता है फॉरेन डीएनए को। तो ये जैसे फॉरेन डीएनए, क्या ये बैक्टीरिया का डीएनए है, नहीं, ये तो वायरस का डीएनए था। इसका मतलब ये फॉरेन, बाहरी डीएनए है। इस बैक्टीरिया के लिए कौन सा डीएनए है, बाहरी डीएनए है। इस बाहरी डीएनए को ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, कट कर देगा, तोड़ देगा, खत्म कर देगा। क्लियर है, क्लियर है बात, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ दिमाग में आना चाहिए कि सर ये भी डीएनए है, ये बाहर से आया, अंदर भी हमारे पास क्रोमोसोम में डीएनए है, बैक्टीरिया का खुद का भी तो डीएनए है, क्यों सिर्फ वो बाहर वाले डीएनए को कट कर रहा है, अंदर वाले डीएनए को कट क्यों नहीं कर रहा है, जबकि एंजाइम तो अंदर ही बैठा हुआ है। क्यों नहीं सिर्फ वो बाहर वाले को कट कर रहा है, अंदर वाला भी तो डीएनए था। एंजाइम को कैसे पता चला कि ये बाहर वाला डीएनए है, ये अंदर वाला डीएनए। क्लियर है बात, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने एक और उपाय रखा और एक एंजाइम ऐड किया, डीएनए मिथाइलेज। कौन सा मिथाइलेज, डीएनए मिथाइलेज। ये एंजाइम क्या करता है, ये ऐड कर देता है, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है एट सर्टेन पोजीशन ऑफ डीएनए इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के डीएनए में ये क्या ऐड कर देता है, मिथाइल ग्रुप ऐसे ऐड कर देता है, CH3 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 ऐड किया हुआ है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को समझ में आ जाएगा भैया कि ये वाला तो मिथाइल लगा हुआ बैक्टीरिया किसका है, मिथाइल लगा हुआ डीएनए किसका है, बैक्टीरिया का है, मतलब ये खुद का डीएनए है। और ये जो बाहर से आएंगे उनके पास ये सिस्टम नहीं है, तो उनमें मिथाइल ग्रुप नहीं होगा, और मिथाइल ग्रुप नहीं होगा तो वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या कर देगा, कट कर देगा। क्लियर है। तो ये रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम किस लिए यूज कर रहे हैं बैक्टीरिया, ये यूज कर रहे हैं डिफेंस के लिए, है ना। ये किस लिए यूज करते हैं, अपने डिफेंस के लिए यूज करते हैं ना, बैक्टीरियल डिफेंस। ये एक तरीके का बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम है। इस डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट है ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो आपके लिए यूजफुल है फॉर आरडीएनए टेक्नोलॉजी। उन्होंने अपने यूजफुल, अपने डिफेंस के लिए बनाया था। हमने इस एंजाइम को यूज करना है कहां पे, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में क्या करना है, यूज करना है। तो ये तो मेजर डिस्कवरी है बेटा, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जिसको आप बोलते हो मॉलिक्यूलर सीजर्स, है ना, मॉलिक्यूलर सीजर, ठीक है। और एक है प्लाज्मिड, जिसके बारे में आप समझे, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट, क्लियर, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, क्योंकि इट हैज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसके पास है, इसीलिए ये खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। इसीलिए अगर आप अपना जीन इसमें डालते हो, ऐसे इसमें जीन अपना ऐसे डालते हो, तो आपका जीन भी क्या होगा, रेप्लिकेट होगा, डबल होगा। जो मैं कल बोल रहा था कि हमारा टारगेट क्या होगा कि अगर हम जीन कुछ डालते हैं तो वो डबल होना चाहिए, उसका नंबर भी क्या होना चाहिए, अंदर बढ़ना चाहिए। क्लियर है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं, और अब क्या करते हैं हम, 3 स्टेप्स ऑफ
बायोटेक्नोलॉजी आरडीएनए टेक्नोलॉजी का 3 स्टेप है छोटा सा, जो आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी दिया हुआ है, उस डायग्राम को आप देखना और एक बार समझना। यहाँ पे हल्का फुल्का मैं ऊपर ऊपर क्या करता हूँ कवर कर देता हूँ। क्लियर? चलो, मेन स्टेप्स इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी, क्या क्या मेन स्टेप। सीधा 5 नंबर में आपको बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर यहाँ से बहुत सारे छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला काम तो क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए हैविंग जीन ऑफ इंटरेस्ट, क्लियर? दूसरा क्या होगा, बोलते हैं समझाते हैं लाइन से, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए into the host में डालना। और तीसरा ट्रांसफरिंग ऑफ या फिर ट्रांसफरिंग मेंटेनेंस ऑफ डिजायर्ड डीएनए into the progeny। ये 3 स्टेप में आपका आरडीएनए टेक्नोलॉजी बसा हुआ है। क्या है 3 स्टेप? देखो, पहला काम तो क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि आपका डिजायर्ड डीएनए कहाँ है, कौन सा है, आपको क्या काम है। क्या आपको इंसुलिन बनाना है, इंसुलिन का जीन कहाँ पे है, डिजायर्ड डीएनए कहाँ है, पहले उसको पहचानना है, ठीक है। तो पहले तो आप टारगेट देखो कि मेरे को करना क्या है, और करना क्या है समझ में आया तो वो डीएनए है कहाँ पे, क्या फंजाई में मिलेगा, क्या प्लांट में मिलेगा, क्या बैक्टीरिया में मिलेगा, कौन से बैक्टीरिया में मिलेगा, इसको क्या करना है, पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कर लिए, निकाल लिए, काट के क्या करो, जोड़ दो। जैसे प्लाज्मिड में डाले थे यहाँ पे बेटा, काट दिया, देखो ये जोड़ दिया, है ना। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये डिजायरेबल डीएनए है, इसको हमने ढूंढ के निकाला, काटा और इसको प्लाज्मिड में डाल दिया। डालने के बाद क्या किए, आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो आपके क्या कर रहा है, डिजायर्ड डीएनए को लेके बैठा हुआ है, इसको आप क्या कर दो, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल दो, जहां पे ये जाके अपना रेप्लिकेट करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा और उससे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, अनुलेखन, अनुमोदन होके क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, है ना। प्रोटीन बनेगा और उसी प्रोटीन से फिर आपको, इसीलिए तो आप डाले होता कि वो प्रोटीन बने। क्लियर? तो वहां पे आपने डाला और होस्ट में डाल दिया। दूसरा काम ये है कि होस्ट में डालना है, और तीसरा काम ये है कि मेंटेनेंस ऑफ डिजायर्ड डीएनए इनटू द प्रोजेनी। तो जब बैक्टीरिया जिसमें आपने डाला है, जब वो डिवाइड करेगा, तो सामने जब डिवाइड करके जो प्रोजेनी, डॉटर बैक्टीरिया बना, प्रोजेनी उसी को बोलते हैं ना, प्रोजेनी मतलब डॉटर बैक्टीरिया जो डिवाइड होके बनते हैं, उनमें भी आपका डिजायर्ड डीएनए क्या हो, ट्रांसफर हो, है ना। ऐसा नहीं कि जिसमें आपने डाला था वही रह गया और जो नए बैक्टीरिया बने उसमें है ही नहीं, तब तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। तो क्या मतलब है आपका कि मेंटेनेंस ऑफ डिजायर्ड डीएनए इनटू द प्रोजेनी, प्रोजेनी में भी क्या हो, मेंटेन हो। क्लियर? तो आपको बराबर एक प्यारा सा छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है। जैसे ये आपका क्या है, डिजायर्ड डीएनए, ये डिजायर्ड, या फिर इसी को हम बोल रहे हैं फॉरेन डीएनए, क्योंकि बाहर वाला डीएनए, ठीक है, ये डीएनए। फिर एक प्लाज्मिड लिया है, फिर एक क्या लिया है बेटा, प्लाज्मिड लिया है, ठीक है, वेक्टर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वेक्टर, या फिर आप बोल सकते हो प्लाज्मिड। इस दोनों को आपने क्या किया, इस दोनों को आपने कट किया है सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करेंगे, कट विथ सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या किया, हम कट किए, ठीक है। मतलब ये बेटा कि जैसे मान लो कि आप EcoR1 बोल के एक एंजाइम से कट करना चाहते हो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उससे कट करना चाहते हो, तो आपको EcoR1 से यहाँ भी कट करोगे, और आपका जो डिजायर्ड डीएनए है इसको भी EcoR1 से कट करोगे। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के समझना बेटा, जैसे यहाँ पे GAATTC EcoR1, इधर से भी
G डबल A डबल T C। क्लियर? ये आपका 5 डेज, ये 3 डेज, ये 3 डेज, ये 5 डेज। और यहाँ पे भी ऐसे ही सीक्वेंस है, G डबल A डबल T C और G डबल A डबल T C। सही है? तो यहाँ से जब ये कट करेगा बेटा E को R1 में G और यहाँ A के बीच में, आपको याद होगा G और A के बीच में कट करता है, तो इससे क्या बनेगा? G C T T A A G, ऐसा एक बनेगा। क्लियर? और इधर क्या बनेगा बेटा? इधर बनेगा आपके पास A A T T C G, ऐसा बनेगा नहीं बनेगा? क्लियर? अब इसको ध्यान से देखो, क्या ये T के साथ में ये वाला कंप्लीमेंट्री है, इस T के साथ में ये कंप्लीमेंट्री है, इस A के साथ में ये कंप्लीमेंट्री है। इसका मतलब ये वाला टुकड़ा यहाँ आके फिट हो सकता है ना? ये वाला टुकड़ा यहाँ आके क्या हो सकता है? फिट हो सकता है बेटा। इसको आप कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करो, एकदम फिट हो जाएगा। देखो A, ये यहाँ आ गया A, ये TT, A के ऊपर क्या है? A के साथ कौन आता है? T, और ऊपर क्या है? C, ये आगे बैठ गया, ऐसे आके ये बैठ गया। क्लियर? ये ऐसे बैठ गया, तो क्या हो गया बेटा? चिपक गए, दोनों को दोनों क्या हो गया? आपस में चिपक गए। तो अगर आपको चिपकाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना पड़ेगा, ताकि स्टिकी एंड्स बने, चिपचिपा एंड बने। जो चिपचिपा एंड क्या हो? आपस में चिपचिपा हो, सेम वाला हो। और सेम वाला चाहिए तो आपको सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा। क्लियर? आगे देखते हैं। तो कट किया आपने, आपको यहाँ पे डीएनए मिल गया, ये ऐसे 2-3 टुकड़ा मिल गए। कट किए तो आपको 2-3 टुकड़ा मिल गया। तो ये आपका कौन सा है? डिजायर्ड जीन है। ये बीच वाला कौन सा है बेटा? डिजायर्ड जीन है। ये आपके काम का जीन है, बाकी ये टुकड़ा काम का नहीं है। क्लियर? और ये प्लाज्मिड भी यहाँ पे ऐसा कट चुका है, ये मान लो यहाँ से कट के खुला हुआ है। क्लियर? अब ये वाला डीएनए ये इसमें ऐड हो गया, ये आपका ये ऐड हो गया, और ये आपका बीच में कौन घुस गया? डिजायर्ड जीन घुस गया, ये यहाँ घुस गया, है ना? जैसे अभी बताया ना बेटा, ये स्टिकी एंड्स होगा, दोनों चिपक जाएंगे और चिपक के ऐसे घुस जाएंगे। ये आपका क्या हो गया? डिजायर्ड जीन। ठीक है? ये आपका क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है? अगला स्टेप क्या होगा? इसको होस्ट में आपने आइडेंटिफिकेशन किया, ये मिल गया आपको। ठीक है? दूसरा क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए टू द होस्ट। तो सेकंड स्टेप, आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, आप सेकंड स्टेप करो, और ये आपने क्या बना लिया? ये आप बैक्टीरिया, और ये इसका जीनोमिक डीएनए, और ये आपने डाल दिया प्लाज्मिड, जिसमें आपका ये वाला क्या दिख रहा है? आपको आपका जीन दिख रहा है, डिजायर्ड जीन। सही है? अब तीसरा स्टेप क्या है? इंट्रोडक्शन कर दिया। कैसे किए? ट्रांसफॉर्मेशन करके। कैसे किए? ट्रांसफॉर्मेशन करके किए। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि कैसे डाल दिए सर, अपने आप थोड़ी ना चल जाएगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो उसका प्रोसेस का नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। उसको डिटेल में बाद में देखना है। ठीक है? अभी क्या देख रहे हैं? फ्लो देख रहे हैं कि होता कैसे। ठीक है? तो डिजायर्ड जीन अंदर चला गया। और तीसरा स्टेप क्या है? मेंटेनेंस ऑफ डिजायर्ड डीएनए इनटू द प्रोजेनी। तो ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके क्या हो गया? 2 बैक्टीरिया बन गया, ये, ठीक है, एक ये बन गया और एक ये बन गया, मान लो। ठीक है? और ये आपका जीनोमिक डीएनए, ये आपका जीनोमिक डीएनए, और ये आपका प्लाज्मिड, जिसमें ये डिजायर्ड जीन घुसा हुआ है। ये आपका प्लाज्मिड, जिसमें ये डिजायर्ड जीन घुसा हुआ है, ये प्रोजेनी। क्लियर? तो इस 3 स्टेप में आपका आरडीएनए टेक्नोलॉजी चलता है बेटा। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचान लिए, कट किए, वेक्टर लिए, वेक्टर दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करना है? कट करना है। डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम से कट करने से आपको स्टिकी एंड्स मिला, जिससे प्लाज्मिड में आपका डीएनए घुस गया, आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया। आप इसको होस्ट में क्या कर दिए? ट्रांसफॉर्म कर दिए। इंट्रोडक्शन ऑफ
फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट कर दिए। तो होस्ट के अंदर, होस्ट कौन है यहाँ पे? बैक्टीरिया। इस प्लाज्मिड का मेहमान नवाजी कौन करेगा बेटा? बैक्टीरिया करेगा। आओ मेरे घर पे बैठो बोल के, क्लियर है? तो डिजायर्ड जीन आपने यहाँ डाल दिया। अब ये जब बैक्टीरिया डिवाइड होगा तो 2 बैक्टीरिया बना और दोनों में ये प्लाज्मिड क्या होगा? पास होगा। ठीक है, मतलब ये बैक्टीरिया में बेटा ये प्लाज्मिड में आपको मैं बोला था ओराई प्रेजेंट होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इस ओराई के कारण ये क्या कर सकता है? रेप्लिकेट कर सकता है और डबल हो सकता है। और डबल होगा तो एक यहाँ पे और एक यहाँ दे दिए। डबल डबल बहुत नंबर भी बढ़ सकता है बेटा, 1 2 5 10 20 भी बढ़ सकता है। हो सकता है 10 को 10 को। ठीक है, मतलब इक्वल नंबर में दोनों बैक्टीरिया को, दोनों नए बैक्टीरिया को, प्रोजेनी को क्या मिलेगा? प्लाज्मिड मिलेगा। क्लियर है? चलो आज यहीं पे छोड़ रहे हैं आपको। मंडे आपका क्लास लेंगे यहाँ से। आपको माइक्रोब से ह्यूमन वेलफेयर कल सैटरडे में माइनर टेस्ट में आएगा। ठीक है, माइक्रोब से ह्यूमन वेलफेयर जो लास्ट चैप्टर हम किए वही चैप्टर आएगा। एक बार आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ो और कुछ क्वेश्चन आपको बनाने के लिए है तो वहां से बनाओ, आराम से क्वेश्चन बनेगा, कोई टेंशन नहीं है। और ये लगभग अभी तक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे तो 7 स्टेप देखेंगे, जिससे ये जो 3 स्टेप ऊपर में बताए हैं, इस 3 स्टेप को डिफरेंट 7 स्टेप में अलग अलग स्टेप को क्या करेंगे? कवर करेंगे। क्लियर? ये 3 स्टेप आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देखना, ढूंढ के देखना। ये 3 लाइन और एक ऐसा डायग्राम दिया हुआ है ना, बैक्टीरिया रेड कलर का दिया हो, उस डायग्राम को देखो। वो 3 लाइन के साथ वो डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए और कंसेप्ट आपको सीखना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। लेट्स मीट ऑन द मंडे।